5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या में भूमि पूजन करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट रखने का फैसला किया गया। राम मंदिर के नक्शे में बदलाव करते हुए अब 3 की बजाय 5 गुंबद बनाए जाएंगे। राम मंदिर में करीब 40 किलो चांदी की ईंट से होगा भूमि पूजन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मिलकर बहुमत होने का दावा किया। गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से फोन टैपिंग मामले पर रिपोर्ट मांगी है। सचिन पायलट समर्थक विधायकों को बेंगलुरु भेजे जाने की खबर है। राजस्थान में वसुंधरा राजे ने खुद पर सवाल उठने के बाद चुप्पी तोड़ते हुए सफाई दी। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच इस संकट के पीछे वसुंधरा राजे ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। गहलोत के बहुमत के दावे के बाद राजस्थान में बुधवार को फ्लोर टेस्ट हो सकता है। एमपी के उज्जैन में दूसरे राज्यों से आए लोगों को महाकाल में दर्शन करने पर रोक लगी। जम्मू कश्मीर में बाबा अमरनाथ की यात्रा से पहले सुरक्षा बलों ने अभ्यास किया। शिवसेना ने सामना में नेपाल के पीएम ओली पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 3 लोगों की मौत पर भारत ने पाकिस्तान के सामने विरोध जताया। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को कोरोना टेस्ट करने के निर्देश दिए। चीन से तनाव के बीच राहुल गांधी बोले, भारत को भविष्य में बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों ने सीएम गहलोत को समर्थन दिया। राजस्थान में एसीबी ने वायरल वीडियो टेप को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। राजस्थान के एसओजी को दिल्ली में वॉइस सैंपल लेने के लिए 2 विधायकों की तलाश है। सचिन पायलट ने असम बाढ़ पर ट्वीट किया, लेकिन राजस्थान की खींचतान पर साध रखी है चुप्पी। राजस्थान एसओजी आज दिल्ली गुरुग्राम में पायलट समर्थक विधायकों की तलाश करेगी। कांग्रेस नेता बीना काक ने गहलोत के 5 शिकार नाम से कविता लिखी। जयपुर में सियासी संकट के बीच होटल में रुके गहलोत के समर्थकों ने गाना गाया। एमपी के उज्जैन में दूसरे राज्यों से आए लोगों को महाकाल में दर्शन करने पर रोक लगी। जम्मू कश्मीर में बाबा अमरनाथ की यात्रा से पहले सुरक्षा बलों ने अभ्यास किया। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बगावत करने वाले नेताओं के अगले चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की। जम्मू कश्मीर में पिछले 6 महीने में 129 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। यूपी में कोरोना के 1986 नए मामले सामने आने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 17,000 के पार पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलएसी के पास पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार हुआ। रोहतक में 6 और लोगों पर कोरोना की वैक्सीन का परीक्षण सफल रहा। पीएम मोदी के ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर्स हुए। हल्द्वानी में लॉकडाउन के दौरान बेवजह घर से निकलने पर लोगों के चालान काटे गए। देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 10,77,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 16,711 एक्टिव मरीज, अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना की रिकवरी रेट बढ़कर 83.29% हुई। दिल्ली के शादरा में पाबंदी के बावजूद जिम खोलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। पति की मौत के 20 साल बाद झारखंड की महिला को सुप्रीम कोर्ट से मिला इंसाफ, महिला को नौकरी देने का आदेश। राजस्थान के सियासी संकट के बीच बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने कांग्रेस के खिलाफ जांच की मांग की। दिल्ली के पटपड़गंज में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। पटना के एम्स में वेतन नहीं मिलने पर स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मी हड़ताल पर गए। आगरा में लॉकडाउन में रोक के बावजूद आईएसबीटी की बसें चलाई गईं। कोरोना के 14 मरीज मिलने के बाद लखनऊ नगर निगम को आम लोगों के लिए बंद किया गया। मध्य प्रदेश के सागर में एक मंत्री के स्वागत के दौरान गाड़ी में रखे गए पटाखों में अचानक से आग लग गई। उत्तर प्रदेश के महोबा में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में एक साधु की डंडे से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी बदमाश पारस सोनकर की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया। छत्तीसगढ़ सरकार में कोरोना टेस्ट की संख्या दोगुनी करने का फैसला किया है। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने बैंक से धोखाधड़ी के आरोप में 2 इंजीनियरों को गिरफ्तार किया। यूपी के एटा में बिना मास्क घूमने पर पुलिस ने उठक बैठक लगवाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियारों के साथ पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के रोहतास में सरकार से मदद न मिलने पर गांव वालों ने खुद सड़क बनवाई। यूपी के कन्नौज में बस और कार की टक्कर होने से 5 लोगों की मौत, 18 लोग जख्मी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में लॉकडाउन में लोगों ने खुलकर नियम तोड़े। हरियाणा में सावन की शिवरात्रि पर लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए जलाभिषेक किया गया। एमपी के मड़वास में 2 गुटों में हुई झड़प के दौरान 4 लोग जख्मी हो गए। कोरोना के मरीज बढ़ने की वजह से भोपाल में कल से लॉकडाउन के नियमों में सख्ती बरती जाएगी। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान करने पर रोक लगी। एमपी के जबलपुर में आरएसएस के दफ्तर में 1 दर्जन स्वयंसेवक के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दफ्तर को सील किया गया। गाजियाबाद में पुलिस लॉकडाउन के दौरान ड्रोन कैमरों से निगरानी कर रही है।
तेलंगाना के मेंढक में बिजली बिल लेने पहुंचे कर्मचारियों को गांव वालों ने खंबे से बांध दिया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में विधायक की मौत के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गुजरात के वडोदरा में वन विभाग की टीम ने गांव में घुस आए मगरमच्छ को पकड़ लिया। गुजरात के सूरत में छापेमारी के दौरान हजारों रुपए के नकली इंजेक्शन बरामद किए गए। अहमदाबाद में एक केमिकल टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस से 4 मजदूरों की मौत हो गई। कोरोना के मरीज बढ़ने के बाद कोल्हापुर में कल से 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगेगा। हिमाचल के कुल्लू में हादसे के बाद सड़क पर ट्रक फंस जाने से रास्ता बंद हो गया। मुंबई के धारावी में एक 13 साल के बच्चे की हत्या के मामले में एक आदमी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने पनवेल के क्वारंटीन सेंटर में रेप मामले पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। केरल के कोट्टयम में मछली बाजार में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद वहां मछली बेचने पर रोक लगा दी गई। बंगाल के उत्तर 24 परगना में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने पुलिस पर उनकी पार्टी के नेताओं पर हमला करने का आरोप लगाया। मुंबई के पास ठाणे में लॉकडाउन के बीच बाजार में नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 2 पुलिस वालों की कोरोना से मौत हो गई। चंदन तस्कर रहे वीरप्पन की बेटी को बीजेपी ने तमिलनाडु में युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया। नैनीताल में तेंदुआ एक घर में जा घुसा और एक कुत्ते को उठाकर ले गया। मुंबई में बीएमसी ने एक वार्ड में एक गणपति पंडाल बनाने की अपील की। महाराष्ट्र से एक ट्रक बड़ी मशीन लेकर 1 साल बाद तिरुवनंतपुरम पहुंचा। मुंबई में बीजेपी ने बीएमसी पर देसी की जगह जानबूझकर चीनी सामान खरीदने का आरोप लगाया। नेपाल ने बिहार सीमा के पास के एक इलाके पर अपना दावा ठोका। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार माने जाने वाले जो बिडेन ने अमेरिकी चुनाव में रूस और चीन के दखल की आशंका जताई। चीन की कंपनी से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका वापस लेने पर चीन ने भारतीय रेलवे के खिलाफ केस किया। पेरिस एयरपोर्ट के एक टर्मिनल पर खड़ी एक बस में आग लग गई। नेपाल के पीएम ओली के राम पर दावे को साबित करने के लिए पुरातत्व विभाग खुदाई करेगा। दुनिया भर में पहली बार 100 घंटों में कोरोना के मरीज 10 लाख के पार पहुंचे। श्रीलंका में रावण के सबसे पहले विमान में बैठने का श्रीलंका ने दावा किया। कोरोना संकट के बीच देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी को 6,658 करोड़ का मुनाफा हुआ। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में 20 मिनट में कोरोना की जांच करने वाली तकनीक की खोज हुई। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल बारिश की वजह से धुल गया। एम्पायर स्टीव बकनर ने 2008 के सिडनी टेस्ट में 2 गलत फैसले लेने पर आज भी दहशत होने की बात कही। पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने गौतम गंभीर को बल्लेबाज के तौर पर पसंद करने का दावा किया। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सुशांत सिंह की खुदकुशी मामले में मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। लॉकडाउन की वजह से 125 दिनों बाद कपिल शर्मा शो की शूटिंग शुरू हुई। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए लगी अमिताभ बच्चन की होर्डिंग को हटा दिया गया। कोरोना का इलाज करवा रहे अमिताभ बच्चन ने अपने फैंस का आभार जताया। कंगना रनौत सुशांत सिंह केस पर अपने दावे साबित नहीं कर पाई तो लौटाएंगी पद्मश्री। सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती को धमकी देने के आरोपी के खिलाफ मुंबई में केस दर्ज। फिल्म प्यार तूने क्या किया के निर्देशक रजत मुखर्जी का जयपुर में निधन हो गया। दिल्ली के मिंटो रोड में पानी भरने से एक आदमी की डूबकर मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सागर में एक मंत्री के स्वागत के दौरान गाड़ी में रखे गए पटाखों में अचानक से आग लग गई।